अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और करम से आप ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिफ़ शराज और एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ हूँ एक्सप्लोरिंग क्वांटिटेटिव स्किल के साथ। और आज जो है हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस सीरीज़ का जो है हमारा आज होगा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम चलते हैं कि अंडर डिस्कशन जो है हमारे क्या क्या टॉपिक रहेंगे। तो अंडर डिस्कशन जो है आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें जो मेन हाइलाइट्स हैं हमारी, सबसे पहले है हमने डिस्कस करना है जियोमेट्री को, कि व्हाट इज़ अ जियोमेट्री, जियोमेट्री क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है जियोमेट्रिकल शेप्स आ जाएंगी एंड फर्दर हमारे पास आ जाएंगे इनके फार्मूलाज या फार्मूले जिनको हमने यूज़ करते हुए इन शेप्स को जो है इनके एरिया को या इनके पैरामीटर को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं बेसिक, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारे पास, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जियोमेट्री को। अब हम देखते हैं कि जियोमेट्री है क्या हमारे पास। द वर्ड जियोमेट्री मीन्स, इसका क्या मतलब हो सकता है। मेजर ऑफ अर्थ, मेजर ऑफ अर्थ मीन्स के जो अर्थ है उसकी मेजरमेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं जियोमेट्री। अब ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। जियो का मतलब हो गया अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब कि अर्थ की जो मेजरमेंट है उसको हम जियोमेट्री कहते हैं। तो अब मतलब कि अर्थ की शेप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसके अंदर जियोमेट्री आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें जो है फर्दर अगर हम देखें तो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डैट, ठीक है, डील विद द मेजरमेंट, किस किस की मेजरमेंट हो सकती है वो, या प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशनशिप ऑफ पॉइंट्स हो सकती हैं, लाइंस हो सकती हैं, उसके बाद एंगल्स हैं, सरफेसेस हैं एंड सॉलिड्स वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किसकी डेफिनेशन में आ जाती हैं, जियोमेट्री की डेफिनेशन में। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मींस मेजर ऑफ अर्थ, अगर हम इस सेंस को देखें तो उसके अंदर जो डिटेल्स के अंदर जो हैं तो वो मेजरमेंट किस किस की आती है हमारे पास, के प्रॉपर्टीज़ को जो हम डिस्कस कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को डिस्कस कर सकते हैं, पॉइंट्स के दरमियान, लाइंस के दरमियान, एंगल, सरफेसेस एंड सॉलिड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, ये ज्योमेट्री के सेंस में आती हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास डेफिनेशन है वो एक पॉइंट की है, कि पॉइंट क्या चीज़ होती है हमारे पास। ठीक है, अ सर्कल विद ज़ीरो रेडियस इज़ कॉल्ड अ पॉइंट। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस ज़ीरो होगा। ठीक है, सर्कल को भी हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि रेडियस क्या चीज़ है। फ़िलहाल ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है वो ज़ीरो होगा वो क्या कहलाएगा, वो एक पॉइंट कहलाएगा। अब जैसे एक सर्कल है, ठीक है, अब ये जो लेंथ है ना हमारे पास, ये कहलाती है रेडियस। ठीक है, ये सेंटर हो गया और सेंटर से ये सरकमफेरेंस, ये जो गोल सा हिस्सा होता है ना, इसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि ये रेडियस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, हमारा जो सर्कल है वो क्या होगा, वो छोटा, जैसे जैसे अगर हम रेडियस को कम करते जाएं तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल कम होता जाएगा। जैसे ये पॉइंटर है, रेड जो पॉइंटर मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो आप इसमें देखें इसका रेडियस बिल्कुल मामूली सा है। अगर इस रेडियस को मज़ीद कम कर दें तो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, और सेकंड जो है हमारे पास, इसकी और डेफिनेशन ये बनती है कि अ जियोमेट्रिकल पॉइंट इज़ इमेजिन्ड टू हैव ज़ीरो साइज़, मतलब कि ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप हो या ऐसी कुछ ज्योमेट्रिक जो है वो पॉइंट जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या हो कि ज़ीरो साइज़ की हो, जिसका साइज़ बिल्कुल ज़ीरो हो। वही बात आ गई कि जैसे रेडियस जो है हमारे पास ज़ीरो हो जाए या उसका साइज़ ज़ीरो हो जाए तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो पॉइंट की सेंस में आती है। तीसरे नंबर में हमारे पास आ गई लाइन, कि अब हम लाइन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि लाइन क्या चीज़ है। अब इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारे पास बनती है लाइन की, अ जियोमेट्रिकल लाइन इज़ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग टू पॉइंट्स, कि दो पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें आपस में तो वो क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, या इसके अलावा जो है द शॉर्टर डिस्टेंस जो है बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, इज़ कॉल्ड अ लाइन। ठीक है,
तो कम से कम फासला, तो जब भी हम पॉइंट से लाइन की बात करेंगे तो हम कम से कम फासले की बात करेंगे कि दो पॉइंट जिनको हम आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं कम से कम फासले के साथ, वो हमारी लाइन कहलाएगी। लाइक जैसे कि ये देखें, ये एक पॉइंट यहाँ पे ये स्टार्ट कर लें, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। अब इस ए बी को जो है देखें, थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद क्लियर करता हूँ। यहाँ से ये देखें, अगर मैं इस पॉइंट को ए का नाम दे दूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को जो एंड हो रहा है इसको मैं बी का नाम दे दूँ, तो अब इस ए बी को पॉइंट को मैं यूँ भी तो मिला सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं इस तरह से घुमा फिरा के इस तरह से भी ये यहाँ पे आके इसको मिला सकता हूँ, या इस तरह से भी मैं इसको घुमा फिरा के इस तरह से ये पॉइंट बी के साथ मिला सकता हूँ। तो ये लाइन नहीं बनेगी। तो लाइन की जो डेफिनेशन है ना प्रॉपर, उसमें हमें क्या है, उसके में आपने ये लिखना लाजमी है कि द अ शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, के दो पॉइंट के दरमियान जो कम से कम फासला होगा स्टेट, वो क्या कहलाएगा, वो हमारी लाइन कहलाएगा। ओके हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चल नेक्स्ट है जी हमारे पास डेफिनेशंस जो हैं वो हमारी चल रही हैं, उनमें आ गया जी हमारे पास लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, पहले लाइन को डिस्कस किया था, अब लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या हो सकता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लाइन, कि किसी भी लाइन का छोटा सा जो पार्ट हम लेंगे उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, उसे हम लाइन सेगमेंट का नाम देंगे। ठीक है, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट जो है इज़ हमारे पास सीरीज ऑफ पॉइंट डेट बाउंडेड एट बोथ एंड। ठीक है, मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। इस तरह से ये देखें कि इस तरह से बहुत सारे हमने पॉइंट ले लिए, पॉइंट 2 3 4 5, ये सारे पॉइंट्स ले लिए हमने। ठीक है, अगर हम इनको क्या करें, आपस में मिला देंगे तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगी, एक ये इस तरह से लाइन बन जाएगी। ओके, तो ये दोनों साइडों पे क्या होगी, ये यहाँ पे भी क्लोज होगी और यहाँ पे भी क्लोज्ड होगी। तो वही बात होगी, आ लाइन सेगमेंट जो है क्या होगा हमारे पास, अ लाइन सेगमेंट इज अ सीरीज ऑफ अ पॉइंट डेट बाउंडेड एट बोथ एंड, जो दोनों साइडों पे बाउंडेड होती है उसे हम लाइन सेगमेंट का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशंस। अब डायमेंशंस क्या चीज़ हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए ये है हमारे पास द मेजर ऑफ द साइज और डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, के किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज या अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और रीजन और स्पेस इन वन direction, in simpler term it is the measurement of the लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, एंड हाइट हो सकती है ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ की जब हम लेंथ को फाइंड आउट करें, हाइट को फाइंड आउट करें, ठीक है, या उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करें, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, ये डायमेंशंस के अंदर आ जाती हैं। मतलब बेसिकली जो डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट हम लेते हैं वो लिया जाता है लेंथ या विड्थ के हिसाब से। तो अक्सर क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द डायमेंशंस, तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी लेंथ और विड्थ को आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जहाँ पे लेंथ है, विड्थ है, सरफेस है, या जो है डिस्टेंस को अगर हमने फाइंड आउट करना है, तो ये सारी की सारी किस सेंस में आती हैं चीज़ें, ये सारी की सारी डायमेंशंस के सेंस में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेन, के प्लेन क्या चीज़ हो सकती है हमारे पास। हाँ जी, अब डायमेंशंस को हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, तो अब इसमें कितनी डायमेंशन यूज़ होंगी, टू डायमेंशनल फिगर। कोई भी टू डायमेंशनल फिगर होगी, मतलब जिसके अंदर एक ही वक्त में दो डायमेंशन यूज़ हो रहेंगे डिफरेंट, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो हमारी प्लेन कहलाएगी। तो लाइक दिस अभी इसकी एक जो है आपको फिगर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि अ प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस ऑफ टू डायमेंशन, कि फ्लैट सरफेस जो दो डायमेंशंस के अंदर हो तो उसको भी हम प्लेन का नाम देते हैं लाइक दिस। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो एक फिगर है, ये दो टू डायमेंशनल है, मतलब कि ये इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज़ हो रहे हैं, दो एक्सिस सिर्फ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास प्लेन है। ठीक है, अगर थ्री डायमेंशनल होती, मतलब एक्स वाई और जी, थर्ड इसमें क्वाड्रेंट भी आ जाता, तो फिर ये हमारी क्या बन जाती है, फिर ये सरफेस के सेंस में चली जाती है। तो टू डायमेंशनल जितनी भी फिगर्स हैं वो एज ए प्लेन कंसीडर होती हैं। ठीक, नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हमारे चल रही हैं, उन डेफिनेशंस में आ जाती है जी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट्स क्या चीज़ होती है हमारे पास। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे पास क्या है, आर अ सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ये क्या हमारे पास
वैल्यूज़ हैं काफ़ी सारी विच हेल्प टू शो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, जो किसी भी पॉइंट की हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताती हैं कि ये यहाँ पे लाई करेंगे इन द कोऑर्डिनेट्स प्लेन, ठीक है, उसे हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। लाइक जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट में ये देखें, यहाँ पे आपको देखें 4 और 2, मतलब क्या है कि x जो है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो कितना 4 है, ठीक है, इस पॉइंट का x एक्सिस के, और y एक्सिस पे जो है ये कितना है डिस्टेंस, वो 2 है। तो हमेशा पहले x को लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है, इसको हम मिला के पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स। वैसे जो x एक्सिस होता है इसे हम एब्सिसा कहते हैं और y को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एक्सिस हमारा एब्सिसा होता है, वाई हमारा ऑर्डिनेट होता है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, कोऑर्डिनेट। को का मतलब होता है इकट्ठा होना और ऑर्डिनेट्स ये जो हमारे दो ऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो हमेशा इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो एक्स ही होगी और सेकंड वैल्यू जो है वो वाई की होगी, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है कॉन्ग्रुएंट लाइंस, कि कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, अब हम उनको देखना है। अब इसकी डेफिनेशन में क्या है कि 2 आर मोर लाइंस, 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, उनको हम कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, दे आर पासिंग थ्रू वन पॉइंट, कि अगर वो एक ही पॉइंट से पास करती हैं तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी वो कॉन्ग्रुएंट लाइन कहलाएंगी, ठीक है, ओके हो गया। इसकी एक और डेफिनेशन भी बन सकती है, 2 आर मोर लाइंस, ठीक है, आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर मीट एट अ पॉइंट, मतलब इससे एक सिंगल पॉइंट पे अगर ये मीट करती हैं तो वो लाइंस हमारी क्या कहलाती हैं, वो कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहलाएंगी। तो लाइक दिस, जैसे कि ये है, लेकिन जितनी भी लाइंस हैं सारी एक ही पॉइंट के ऊपर से पास कर रही हैं, तो ये हमारी लाइंस कौन सी होगी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब फर्दर जो डेफिनेशंस हैं। तो अब एंगल की डेफिनेशन आ रही है कि एंगल की तरफ हम मूव करते हैं। अब एंगल क्या चीज़ है, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस और लाइन सेगमेंट, ठीक है, 2 लाइंस का जो इंटरसेक्शन है, जहाँ पे भी 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मिलेंगी, या 2 लाइंस एक ही पॉइंट से अगर स्टार्ट होंगी तो वो क्या करेंगी, वो एंगल को फॉर्म करेंगी, ठीक है। जैसे कि ये देखें, ये 2 लाइंस हैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इनका सेम है ना। वो किसी भी, अब देखें यहाँ पे भी 2 लाइंस हैं लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, यहाँ पे भी ये देखें कि इनका भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इनका भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इनका भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो इस डेफिनेशन को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, फॉर्म एन एंगल, तो वो क्या करती हैं, एक एंगल को फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो फर्दर जो है अब एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स हैं उसके मेजरमेंट के। सबसे पहले हमारे पास है डिग्री। अब डिग्री को डिफाइन करते हैं कि डिग्री क्या है, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, कि एक सर्कल को अगर 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर अगर डिवाइड आप करते हैं तो देन 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, तो जो एक पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। जैसे कि एक सर्कल दिया हुआ है मैंने, ठीक है, यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इस सर्कल को क्या किया हुआ है हमने, 360 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो हमारा जो एक पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। हम यूँ भी इसको लिख सकते हैं कि 1/360 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो इसको भी यूँ भी डिफाइन किया जा सकता है कि 1/360, मतलब 360 में से जो एक पार्ट होगा, याद होगा कि मैंने आपको पार्ट और होल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो होल क्या हमारा 360 है और पार्ट के 1, कि 360 में से जो एक पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। चलें जी, नेक्स्ट जो है अब हम रेडियन को डिफाइन करते हैं, दूसरी जो हमारे पास है। अब रेडियन क्या है, रेडियन है, इट इज़ डिफाइंड such that 1 radian is the angle subtended at the center of the circle by an arc, एक आर्क के जरिए जो सर्कल बनेगा that is equal in length to the radius, और उस जो आर्क है अगर उस आर्क की लेंथ जो है वो किसके इक्वल हो जाए, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए, तो अंदर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ बाय यूजिंग फिगर एंड डायग्राम। इसके लिए हम बनाते हैं, ये देखें, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया, ठीक है। अब ये आर्क है हमारे पास, ये आर्क है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये जो लेंथ है हमारे पास, ये वाली लेंथ जो है
ये और ये रेडियस होता है, ठीक है। अगर रेडियस और आर्क लेंथ आपस में सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, मतलब ये भी हमारे पास जो है 1 है और ये भी हमारे पास 1 हो जाए, तो अंदर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। ओके हो गया। मतलब ये लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ, ये वाली लेंथ और ये जो लेंथ है अगर सेम हो जाती हैं तो फिर जो एंगल बनेगा हमारा वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। अब मज़ीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ये आर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके रेडियस को कर रहा है। ये भी क्या है, ये भी हमारा रेडियस है और ये भी अगर आर के ही इक्वल हो जाए तो अंदर जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना होगा, वो 1 रेडियन होगा। तो ये रेडियन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की तरफ कि एंगल की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। तो ये है जी टाइप्स ऑफ एंगल। तो देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। तो हमारे पास काफ़ी सारे एंगल्स की टाइप्स हैं जिनमें से मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होते हैं तो वो ये हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होगा लेकिन 0 से ग्रेटर होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। उसके बाद है जी एप्टस एंगल, लेस देन 180 होगा लेकिन 90 से ग्रेटर होगा, ठीक है। उसकी शेप क्या होगी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। राइट एंगल जो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। उसके बाद स्ट्रेट एंगल जो बिल्कुल 180 का होगा वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो ग्रेटर देन 180 होगा लेकिन लेस देन 160 होगा। एक बात याद रखने कि एंगल हमेशा आपका क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लाइक दिस। इस तरह से जो है आपको ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे मैं गाइड कर दूँ कि अगर ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो एंगल हमेशा हमारा इस तरह से जो है वो पॉजिटिव होगा। सॉरी, इसको ज़रा थोड़ा ये इस तरह से देख लेते हैं। हाँ जी, ये इस तरह से ये एंगल हमारा इस तरह से ये मूव करेगा तो ये हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में होगा। तो वो पूरा की पूरी जो मूवमेंट है किसी भी हमारे जो ये है इसकी जो पूरी की पूरी मूवमेंट होती है ना, ये हमारी कितनी होती है, ये 360 डिग्री मूव करता है। कितना करता है, 360 डिग्री मूव होती है। ये मूवमेंट कितनी होती है हमारे पास यहाँ पे, ये 360 डिग्री की होती है। ओके हो गया, यहाँ 360 डिग्री, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा एंटी क्लॉकवाइज में। और अगर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे इस तरह से तो ये हमारा एंगल क्या बनेगा, वो नेगेटिव बनेगा। ओके हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास एंगल की जो कि विद नेम आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। ये डेफिनेशंस पेपर में आ सकती हैं। तो बहुत इजी सा वे है इनको याद करने का, विद डायग्राम मैंने ये क्लियर कर दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं अब सर्कल को। अब सर्कल क्या चीज़ है, जैसे मैंने कहा था कि हम सर्कल को बड़ी डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो सर्कल हमारे पास क्या है, अ सर्कल इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, कि किसी भी प्लेन के अंदर ऐसे पॉइंट, ठीक है, उनका सेट डेट आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, कि एक ऐसा पॉइंट है कि उससे अगर हम बाकी पॉइंट का डिस्टेंस लें तो वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए बड़ा सिंपल सा वे है। अगर आप जो माचिस है घर में जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी जो हमारे पास वो जो क्या कहते हैं आप उनको, हम तो स्ट्रिप्स जो हैं, उनकी जो स्ट्रिप्स हैं, अगर उन स्ट्रिप्स को आप एक पॉइंट पे रखें, ठीक है ना, और उसके बाद जो है उनको साथ साथ जोड़ते जाएं तो आप देखेंगे कि वो जो हेड होगा उनके हेड से आपको एक सर्कल जो है वो बनता हुआ फील होगा, ठीक है। अब है क्या, क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रिप्स दी जाती हैं उनकी लेंथ सेम होती है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो एक पॉइंट से बिल्कुल फिक्स है, तो वो क्या बनेगी, एक सर्कल बनेगी। इस तरह से एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है आम रूटीन में। गर्ल्स जो हैं वो बैंगल्स पहनती हैं, तो बैंगल्स क्या है, वो एक सर्कुलर शेप है, सर्कल की शेप है, ठीक है, बिल्कुल गोल सी, उसे हम तो इसको मज़ीद जो है इस तरह से देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे एक गोल सी शेप है वही बैंगल्स वाली। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास वो फिक्स पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूँ यहाँ तक का, यहाँ से निकालूँ, यहाँ से निकालूँ, यहाँ से निकालूँ, मतलब जिधर भी मैं इसको लेके जाऊँ तो ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखें कि अगर मैं ये देखें ये डिस्टेंस जो है, सॉरी, ये डिस्टेंस जो है ये मेरा ये इससे इक्वल होगा, ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा, ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा, इसी तरह से ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा, ये डिस्टेंस भी इक्वल होगा। इस तरह से मतलब ये डिस्टेंसेस जो हैं हमारे ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये सारी क्या कहलाती हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं जनाब इन पॉइंट का जो है
इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो एक जैसा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक हमारे पास सर्कल बन जाएगा। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा सा माउस से जो है ना काम करते हुए प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स प्रॉपर नहीं बन पाती, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं कोशिश करता हूँ कि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास रेडियस। अब रेडियस जो है सर्कल का वो क्या होगा, हाँ जी, तो ये बहुत आसान है। यहाँ पे द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ सरकमफेरेंस। ठीक है, ये जो गोल सा हिस्सा होता है ना, इसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये वही बात हो गई, यहाँ पे ये सरकमफेरेंस आ गया, और ये हमने एक फिक्स पॉइंट से, ये देखें, ये देखें, ये फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस लिया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इस सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस ले लिया, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो एक सर्कल के अंदर बेशुमार रेडियसेस हो सकते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन का क्या रखना है आपने, हमेशा कहाँ से लाइन स्टार्ट होगी, वो सेंटर के, सर्कल के सेंटर से स्टार्ट होगी, और एंड कहाँ पे होगी, सरकमफेरेंस पे, तो तभी वो रेडियस बनेगा। तो फर्दर जो डेफिनेशन हमारी आती है वो आती है हमारे पास कॉर्ड की। कॉर्ड क्या चीज़ है, द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ऐसी लाइन जो ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे से क्या करती है, ज्वाइन करती है, लाइक दिस। जैसे सर्कल आ गया, तो ये देखें, ये दो पॉइंट जो है हमारे सर्कल के वो ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये क्या बन गई, हमारी ये कॉर्ड बन गई। इसी से ही हम बनाएंगे सर्कल के डायामीटर को। ठीक है, अब डायामीटर क्या चीज़ है, अब ऐसी कॉर्ड डेट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब ऐसी कॉर्ड जो कि पास कर रही है कहाँ से, एन सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है उससे जो कॉर्ड हमारी पास करेगी वो क्या कहलाएगी, वो उसका डायमीटर कहलाएगी, लाइक दिस। जैसे कि बिल्कुल एन सेंटर के अंदर से पास करती हुई जो कॉर्ड है वो क्या कहला रही है हमारी, वो एक डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर का जो हाफ होगा, डायमीटर का जो हाफ होगा वो क्या होगा, वो डायमीटर का जो हाफ है हमारे आएगा। तो अगर डायमीटर दे दिया जाए और आपसे डिमांड की जाए कि आप क्या करें, रेडियस कैलकुलेट करें, तो सिंपल आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर दें। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन बनती है सेकंड की। ये सेकंड लाइन क्या होती है, ये ऐसी लाइन होती है, अ लाइन दैट कट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर अगर लाइन कट कर रही है किसी भी सर्कल को, तो वो हमारी सेकंड को लाएगी। ये सर्कल आ गया और सर्कल को ये लाइन जो है वो कट कर रही है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, ये हमारी सेकंड लाइन है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉलीगॉन्स आ गई। पॉलीगॉन्स क्या होती हैं, तो पॉलीगॉन्स को यूँ समझ लेते हैं कि ऐसी जो है हमारे पास क्लोज्ड फिगर्स होती हैं। ठीक है, जो मेड की जाती हैं लाइन सेगमेंट से, मतलब लाइंस को आपस में मिलाने से जो हमारे पास क्लोज्ड फिगर बनती हैं, इनको हम नाम देते हैं पॉलीगॉन्स का। वो पॉलीगॉन्स इन 2 डायमेंशनल भी हो सकती हैं। ठीक है, वो ठीक है, तो 2 डायमेंशनल जो है हमारे पास प्लेन, पॉलीगॉन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। पॉली का मतलब क्या होता है, मीन्स मैनी, एंड गॉन का मतलब हो गया मेन साइड के, काफ़ी सारी साइड्स वाली जो भी फिगर हैं लेकिन क्लोज्ड, वो क्या कहलाती हैं हमारी, वो पॉलीगॉन्स कहलाती हैं। अब इनमें से इनकी ना कुछ की जो है टाइप्स मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं, आपको शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एक पॉलीगॉन है। इसी तरह से ये हमारे पास पेंटागॉन है जिसकी 5 साइडें लेकिन क्लोज्ड है, ये भी हमारे पास एक पॉलीगॉन बनती है। तो ये पॉलीगॉन्स होती हैं। ठीक है, तो फर्दर अब हम चलते हैं जनाब अपनी एक्सरसाइज की तरफ 6A, और इसमें जो है अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं आज किस चीज़ को, फाइंड द डिग्री ऑफ द एंगल दैट सबटेंड्स द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब आपको कुछ सर्कल्स के पार्ट्स दिए गए हैं और आपने बताना है कि एंगल क्या बन रहा है। सबसे पहले उसने जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हाफ सर्कल के हिसाब से, कि हाफ सर्कल अगर हो तो हाफ सर्कल में क्या एंगल बनेगा। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि 1/2, और क्योंकि सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री होता है, अभी मैंने बताया था। तो हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हाफ सर्कल है हमारा विच इज़ इक्वल टू 180 के। अब इसी से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको सोल्यूशन मिल भी रहा होगा।
अब जैसे कि यहाँ पे वो ये बात करता है कि अगर हमारे पास 1/6 ऑफ द सर्कल हो तो विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से 1/5 ऑफ द सर्कल हो तो वो कितना बनेगा, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 360 विच इज़ 72 हो जाएगा। फिर 2/3 ऑफ द सर्कल मतलब 2/3, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 360 तो 240 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बड़े इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे डिस्कस करना है। नेक्स्ट जनाब हमारे पास है फाइंड द फ्रैक्शनल ऑफ द सर्कल्स सबटेंडेड बाय द फॉलोइंग एंगल्स। अब आपको एंगल्स दिए हुए हैं और आपने बताना है सर्कल्स के हवाले से कि सर्कल का वो कितना बनता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर 45 डिग्री एंगल दिया गया हो तो सर्कल के हिसाब से कौन सा हिस्सा कितना हिस्सा बनेगा। तो सोल्यूशन इस तरह से है कि 45 डिग्री और टोटल जो है आपके पास एंगल कितना होता है सर्कल के अंदर 360 होता है विच इज़ इक्वल टू 0.125 मतलब 1/8 पार्ट। अगर सर्कल के 8 पार्ट बने तो उनमें से एक पार्ट किसके इक्वल होगा, वो 45 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसी से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट जो है वो कैलकुलेट करके दिखा दी है। सेकंड बड़ा इसी तरह से आपके पास 6 है, 6 डिग्री है तो 6 डिग्री के लिए आपने क्या करना है, 6 को 360 से डिवाइड करना है तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। फिर 120 को भी 360 पे, मतलब जितने भी आपको एंगल्स दिए इन तमाम को आपने 360 पे डिवाइड करने तो वो सर्कल के उतने पार्ट्स आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, हो गया जनाब। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स अबाउट अ सर्कल, के किसी भी सर्कल के अबाउट कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, किस किस्म के प्रॉब्लम आ सकते हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे जो कि आप लोग वैसे मानते तो नहीं हैं लेकिन हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, वो ये है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जब हमें सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो हमें करेज मिलता है और काम करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि हम अपनी पूरी डेली रूटीन में से टाइम निकालते हैं और फिर इसको जो है इस पे बड़ी मेहनत होती है, इसको करना पड़ता है। तो जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत खुशी होती है, एक एनर्जी सी फील होती है, तो मज़ीद जो है वो अच्छे अंदाज में काम करने को दिल करता है। तो मैं जो है उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मुझसे डिस्कस किया करें, मैं आपको इंशाल्लाह उस पर जो है वीडियो बना के दिया करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह फ़ीडबैक आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। तो चलते हैं हम अपने प्रॉब्लम की तरफ। तो अब सर्कल्स के अबाउट जो प्रॉब्लम है वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला जो हमारे पास है वो ये है कि एरिया ऑफ अ सर्कल, कि किसी भी सर्कल का एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, उसे हम सिंपली, क्योंकि अमूमन हम एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए यहाँ पे भी ए लिख दिया, ए इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर होगा। और दूसरा होगा हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, के सर्कल का सरकमफेरेंस जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फार्मूला होगा 2πr। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपसे डिमांड किया जाएगा कि आप क्या करें, एरिया कैलकुलेट करें या सरकमफेरेंस कैलकुलेट करें, लाइक जैसे कि यहाँ पे। और उसके बाद आपने एक चीज़ नोट भी करनी है, वो ये है कि अगर आपको डायमीटर गिवन हो तो उससे रेडियस आपने कैसे बनाना है। ये मैंने पहले भी आपको फार्मूला बताया, वो ये क्या है कि डायमीटर को आपने 2 पे डिवाइड करना है तो आपका रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। तो सिंपली d/2 वहीं से हम कहते हैं। ठीक है, तो अब इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो क्या आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले लिखा हुआ है फाइंड द सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल, कि सर्कल का सरकमफेरेंस और एरिया आपने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो ये है कि अ सर्कल विद रेडियस ऑफ 8 मीटर, के एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 8 मीटर है। तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए, सरकमफेरेंस भी चाहिए और एरिया भी चाहिए। प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा है कि जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, फार्मूले हैं एरिया का और सरकमफेरेंस का, वो मैंने राइट किया हुआ है, हमने उन्हीं को यूज़ करना है। तो सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन में हमारे पास ओनली रेडियस है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 8 मीटर। एंड सबसे पहले हम एरिया की तरफ जाते हैं। एरिया जो है सर्कल का किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो पाई जो है वो 22/7 एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू अगर हम उसे डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली वो बनता है 3.14।
और रेडियस जो है वो हमारा 8 है और उसका स्क्वायर, तो मीन्स कि 64 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3.14, तो फाइनली जो एरिया है वो क्या बनेगा 201.13, ये हमारा सर्कल का एरिया आएगा। अगर हमने सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करना है तो देन वी आर गोइंग टू सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 कांस्टेंट है, पाई जो है वो भी एक कांस्टेंट नंबर है 3.14, और आर हमारे पास 8 है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 50.3। तो जो सर्कल के अबाउट आप लोगों के कोर्स के अंदर जो क्वेश्चंस शामिल हैं वो कुछ ये हैं, इस तरह के होंगे कि आपको रेडियस गिवन होगा तो आपने क्या करना है सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस को फाइंड आउट करना। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डायमीटर दे देगा, तो आपने सिंपली उसमें से रेडियस बड़ा इजीली कैलकुलेट करना है। अब रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको मैंने बता दिया है कि सिंपली आपने क्या करना है, डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन हैं इससे रेलिवेंट जो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किए हुए हैं, दिखाए हुए हैं आपको, ये सामने आ गए आपके पास स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पे ये देखें, पहला क्वेश्चन तो हो गया आपका। दूसरा देखें, आ सर्कल विद द रेडियस, अब रेडियस दे दिया 3 किलोमीटर, आ सर्कल विद, हाँ अब जैसे जिसकी मैं बात कर रहा था ये डायमीटर आ गया आपके पास। तो अब इसमें आपने क्या करना है, अब डायमीटर दिया हुआ है 23 फीट, तो आपने रेडियस निकालना, तो सिंपली आप क्या करेंगे इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ बुक में कुछ क्वेश्चंस आपके जो है ना वो गलत सॉल्व हुए हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप इनको अपने खुद हाथों से क्लियर करें और उसको सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी हैं आपकी बुक के अंदर, तो आपने उनको ज़रा देखना भी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो फुल उम्मीद रहेगी, जो कि मैंने लिख दिया है सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ताकि मोटिवेशन मिले हमें मज़ीद इस पे वर्क हम कर सकें। तो नेक दुआओं के साथ अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह आप तमाम पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। इसी दुआ से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।